जैसलमेर में बारिश में जर्जर आशियानी बनी बड़ा खतरा। सोनार दुर्ग में भरभराकर मकान की छत गिर गई। दुर्ग स्थित व्यासापाड़ा में एक मकान की छत गिर गई। जर्जर अवस्था में ये मकान था। नगर परिषद के जर्जर आशियाने हटाने के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। बारिश के दिनों में बड़ा खतरा बनते हैं ऐसे मकान, और गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आसपास के पड़ोसियों में माहौल भय का बना हुआ है। दुर्ग में मकान की मरम्मत की कोई परमिशन नहीं मिल पाती, और दुर्ग में कई मकान इसी तरह से जर्जर अवस्था में बने हुए हैं, और वो इसलिए क्योंकि परमिशन वहां पर है नहीं। और ऐसे में जो मकान जर्जर होते जा रहे हैं उनसे बड़ा खतरा बारिश के मौसम में ज्यादा हो जाता है। तो जैसलमेर में बारिश में जर्जर आशियाने बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सूर्यवीर हमारे साथ जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, जैसलमेर में दुर्ग स्थित जो व्यासपाड़ा है वहां पर एक मकान की छत गिर गई, और ऐसा कहा जा रहा है कि वहीं पर बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो जर्जर होते जा रहे हैं। परमिशन क्यों नहीं मिलती है दुर्ग में जो मकान है वहां पर इनको ठीक करने की? जी बिल्कुल, विश्वविख्यात सोनार दुर्ग है, और सोनार दुर्ग एक लिविंग फोर्ट भी है। यहाँ काफी संख्या में लोग हैं वो निवास करते हैं, लेकिन सरकारी गाइडलाइन के अनुसार दुर्ग में किसी भी तरह से इनको परमिशन लेने में बहुत तकलीफ आती है। पुरातत्व विभाग से लेकर प्रशासन तक चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी इनको परमिशन नहीं मिल पाती है मेंटेनेंस कराने के लिए। और दुर्ग के अंदर काफी संख्या में है, दर्जनों है वो जर्जर आशियाने हैं वो बने हुए हैं, और बारिश के दिनों में आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना है वो उठाना पड़ता है। और नगर परिषद और संबंधित विभाग जब बैठकें करते हैं बारिश के दौर में, तो यही कहते हैं कि जर्जर आशियानों को हटा दिया जाएगा। लेकिन बारिश के दिन में एकाएक कोई ना कोई मकान है वो ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। और आज एक बार फिर से सोनार दुर्ग के व्यासापाड़ा में एक मकान की छत है वो भरभराकर है वो गिर गई। गनीमत रही कि उस मकान में कोई नहीं रहता था, लेकिन आसपास के लोगों में तभी माहौल है कि ये मकान की छत गिरी है तो कभी ना कभी ये मकान है उनके पास है वो गिर सकता है। क्योंकि सोनार दुर्ग के आसपास की जो गलियां हैं वो बहुत ही संकरी गलियां हैं, 1 या 2 फुट के जो गलियां हैं ऐसी ही है। और आसपास के जो घर है वो एकदम पास ही है स्थित। ऐसे में वहाँ के आसपास के लोगों को हमेशा खतरा बना रहता है कि आसपास के जर्जर आशियाने हैं कभी उनके ऊपर गिर जाएंगे। क्योंकि लगातार नगर परिषद को या संबंधित विभागों को, पुरातत्व विभागों को इसको लेकर जो दुर्गवासी है मेंटेनेंस के लिए है वो दरख्वास्त करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से पेचिंदा जो नियम है उनके आड़े आ जाता है, उनको परमिशन है वो नहीं मिल पाती है। और जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय लोगों को चोरी छिपे ही है वो काम है वो करवाना पड़ता है, और जिस तरीके से बड़ी मेहनत लगती है उनको आशियाने को ठीक करवाने के लिए। जो जर्जर मकान है नगर परिषद को कई बार स्थानीय लोग हैं वो ज्ञापन देते हैं और बात भी करते हैं, लेकिन किसी भी मकान को है वो नीचे नहीं उतराया जाता है। और बारिश के दिनों में ये जर्जर मकानों का जो जिन है वो हर समय बाहर निकलता है वो रहता है, क्योंकि जर्जर मकान कभी भी बड़ा हादसा है वो ले सकते हैं। हालांकि पर्यटन सीजन में भारी संख्या में यहाँ पर सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, तो कभी ना कभी ये भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोई सैलानी वहां से गुजर रहा हो या स्थानीय लोग गुजर रहे हो तो मकान की छत है वो उसके ऊपर गिरा है। हर साल 1-2 मकान की छतें हैं या मकान की दीवारें हैं वो सोनार दुर्ग में गिरती ही रहती है। कुछ दिन पूर्व कोटड़ी पाड़े में दुर्ग स्थित कोटड़ी पाड़ा में भी जो मकान की एक दीवार है वो भी गिर गई थी। उसको लेकर भी किसी भी तरह से विभागीय स्तर पर कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। नगर परिषद हो, पुरातत्व विभाग हो, जिला प्रशासन हो, बंद कमरे में ही है वो बैठकें करके मामले को इसी करते हैं, लेकिन आपदा के नियम में जर्जर आशियाने की तरफ है कोई रुख नहीं किया जा रहा है। ऐसे में व्यासापाड़ा में एक बड़ी घटना के बाद आसपास के लोगों में रोष भी है कि संबंधित विभाग इस पर क्यों कार्रवाई नहीं करता है। काफी ऐसे मकान हैं जो मकान बंद ही पड़े हैं, और उनके जो मकान मालिक है वो जैसलमेर जिले से बाहर रहते हैं। नगर परिषद वहां पर जाती है, केवल नोटिस बोर्ड वहां पर चस्पा करती है और कागज चिपकाकर अपने मामले को कहीं ना कहीं करती हुई साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है, जनहानि होगी, उसके बाद ही लगता है कि ये स्थानीय प्रशासन है वो सुध लेगा, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं पर कोई भी बिल्कुल। इस बार तो मकान की छत गिरी तो बहुत कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर इस तरह का नुकसान हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा ये भी बड़ा सवाल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यवीर पूरी जानकारी के लिए।